अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के चौथे अध्याय का 36वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अपि चेतसि पापेभ्यः, अर्थात यदि पाप हुए भी हैं, सर्वेभ्यः पापकृतमः, अर्थात सारे पाप के लिए किए गए कार्य, सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, अर्थात सबको ज्ञान द्वारा निश्चित रूप से बहा ले जाओगे, वृजिनम संतरिष्यसि, अर्थात पाप के पूर्ण रूप से पार तुम। तो भगवद गीता के पिछले श्लोकों में हमने समझा है कि कैसे इस संसार में हमारी जो भी समस्याएं हैं, उनकी जो मूल उत्पत्ति है वो वास्तव में हमारे अज्ञान से सृजित होती है। और यदि हमें उचित ज्ञान हो जाता है तो ये जो हमारी सारी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुमने पाप किए भी हैं तो उन सभी पापों को तुम समाप्त कर सकते हो, उनके ऊपर तुम जा सकते हो, उनके परे तुम जा सकते हो ज्ञान रूपी नौका के द्वारा। तो यहाँ पर जो दृश्य श्री कृष्ण ने बताया है वो कुछ इस प्रकार से है कि आप एक नदी की कल्पना कीजिए और उस नदी के दो छोर हैं। एक छोर पर आप स्थित हैं और ये जो स्थिति आप हैं जिसमें, वो वास्तव में बंधन की स्थिति है। तो एक छोर वास्तव में बंधन की स्थिति को दर्शाता है और जो दूसरा छोर है वो मुक्ति की स्थिति है। तो यदि आपको बंधन की स्थिति से मुक्ति की स्थिति में जाना है तो आपको इस नदी को पार करना होगा। और इस नदी को अज्ञान की नदी के रूप से आप समझिए और आपके पास में एक नौका है जिसको आप ज्ञान की नौका के रूप में समझिए। और यहाँ पर जो श्री कृष्ण ने बोला है वो वास्तव में ये बोला है कि बंधन से मुक्ति की ओर जाने के लिए ज्ञान की नौका का उपयोग करो और इसके द्वारा तुम अज्ञान रूपी इस नदी को पार कर लोगे और इस प्रकार से तुम बंधन के परे चले जाओगे। तो यहाँ पर जो मूल संदेश है वो यही है कि ज्ञान ही वास्तव में वो उपाय है जिसके द्वारा हम बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और अज्ञान वास्तव में वो बाधा है जो कि हमें बंधन से मुक्ति की ओर जाने से रोकती है। तो जो हमें समझना है वो यही है कि हमारी जो समस्या है वास्तव में इस संसार में वो हमारा अज्ञान है। और ये जो अज्ञान है वो वास्तव में वो अज्ञान है कि जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि हम हमारा शरीर हैं और स्वयं की पहचान हम अपने अहंकार से जोड़ते हैं। तो क्योंकि हम इस प्रकार से सोचते हैं कि हम हमारा शरीर हैं और हम हमारा अहंकार हैं, इसी कारण से हमारी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हम स्वयं को इस सृष्टि से भिन्न मानते हैं और इस प्रकार से हम स्वयं को बढ़ाते जाना चाहते हैं और सब कुछ स्वयं के लिए संजोना चाहते हैं और इसलिए हम जो भी कर्म अपने करते हैं वो स्वयं के लिए करते हैं। और इस प्रकार से हम इस संसार में बंधते चले जाते हैं। हमारे मन में लोभ की भावना उत्पन्न होती है, हमारे मन में जो घृणा होती है उसकी भावना उत्पन्न होती है, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम इस संपूर्ण सृष्टि से एक नहीं होते हैं बल्कि इससे भिन्न होते हैं। और ये जो भावनाएं होती हैं, यही भावनाएं वास्तव में मुक्ति की ओर जाने में बाधाएं हैं। राग और द्वेष की ये भावना हमारे भीतर उत्पन्न होती है क्योंकि हमें यही लगता है कि हम अपना शरीर है, हम अपना अहंकार है और हम इस सृष्टि से भिन्न हैं। किंतु जब ये अज्ञान समाप्त होता है और हमें ये ज्ञान होता है कि हम वास्तव में अपना अहंकार नहीं है बल्कि हम वो परम सत्य हैं जो कि इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और वास्तव में ये जो सृष्टि है ये हमारे द्वारा ही उत्पन्न हुई है और हम इस सृष्टि से एक हैं। तो ये जो ज्ञान होता है इसके द्वारा हम इस बंधन के परे जाकर के मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम इस ज्ञान को प्राप्त करें। और यहाँ पर हमें ये भी समझना चाहिए कि केवल ये ज्ञान हो जाना कि मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही आत्मा हूँ और आत्मा ही ब्रह्म है और मैं वास्तव में अहंकार नहीं हूँ, ये केवल सतही रूप से इसका ज्ञान होना पर्याप्त नहीं होता। यदि आप केवल इसको ऐसे जान ले कि हाँ ये एक विचार है तो वो पर्याप्त नहीं होता। आपको इस विचार को जीना होता है, अर्थात आपके जीवन के जो भी कार्य होते हैं वो इस ज्ञान से जुड़े हुए ही होने चाहिए, तभी आप वास्तव में मुक्त हो सकते हैं। किंतु ये जो प्रक्रिया होती है ये कोई एक अकस्मात ऐसे एकदम से होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है और अपने जीवन में धीरे धीरे व्यक्ति जो होता है वो इसमें प्रगति करता है। तो जो ज्ञान होता है वो धीरे धीरे आता जाता है। तो वही यहाँ पर श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि ज्ञान द्वारा तुम इस अज्ञान की नदी को पार कर सकते हो और धीरे धीरे तुम
बंधन से मुक्ति की ओर जा सकते हो। तो यहाँ पर हमें इसको तर्क के द्वारा भी हम इसे समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि वो नहीं है, अर्थात वो उसका अहंकार नहीं है, तो उसके भीतर जो मैं की भावना होती है वो भी समाप्त हो जाती है। और जब मैं की भावना समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति कभी भी किसी भी स्थिति में स्वयं को केवल अपने अहंकार के दृष्टिकोण से नहीं देखता। वो ऐसे नहीं देखता कि मैं कर रहा हूँ या मुझे कुछ मिल रहा है। वो मैं जो होता है उसका समाप्त हो जाता है। तो ये जो मैं यदि समाप्त हो गया तो जो करता है वो भी समाप्त हो जाता है और जो भोगता है वो भी समाप्त हो जाता है। तो यदि कर्ता भी समाप्त हो गया और भोक्ता भी समाप्त हो गया तो जब कोई कर्ता नहीं है तो कोई पाप वाला कृत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई कर्ता है ही नहीं। और ठीक उसी प्रकार से जो पाप के लिए मिलने वाला जो परिणाम होते हैं, जो दंड होते हैं, वो भी उस व्यक्ति को नहीं मिल सकते, क्योंकि भोक्ता भी वो नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ना तो फिर वो कोई पाप करता है और ना ही उसको पाप के लिए कोई परिणाम मिलते हैं, ना ही वो कुछ ऐसा करता है जो कि स्वयं के लिए करता है, खुद के लाभ के लिए करता है, और ना ही वास्तव में उसके जो लाभ के लिए किए गए कर्म है उसका वो भोग करता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वो बंधन से मुक्त हो जाता है और यही वास्तव में मुक्ति की स्थिति है। तो जब व्यक्ति को ये ज्ञान होता है कि मैं नहीं हूँ, ब्रह्म ही है, आत्मा ही है, मैं अपने आप को अपने अहंकार से जुड़ता हूँ, जबकि वास्तव में मैं आत्मा हूँ और जो आत्मा है वही वास्तव में ब्रह्म है। जब ये ज्ञान व्यक्ति को हो जाता है तो वो व्यक्ति वास्तव में पाप के परे ही चला जाता है। वो वास्तव में अज्ञान को पार कर लेता है ज्ञान रूपी नौका द्वारा। तो यही यहाँ पर संदेश है जो कि श्री कृष्ण ने दिया। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।